मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आज के इस नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और आज आए हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका रुझान दौरे हाजरा में बढ़ता जा रहा है। कलीसियाओं में और घरों के अंदर भी इस चीज का जो है वो काफी रुझान नजर आता है। आज हम ऐब जोई पर, जिसे गॉसिप कहा जाता है, उस पर बात करेंगे। अगर हम कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे पर गौर करते हैं तो जो लफ्ज अब्रानी जुबान में गॉसिप या ऐब जोई गीबत के लिए इस्तेमाल हुआ है, उससे मुराद किसी का राज फाश करना और स्कैंडल क्रिएट करना, किसी के बारे में कोई मनफी बात को जो है वो उछालना। और जो शख्स इस खतरनाक चीज के अंदर मुब्तला हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें गहरा होता जाता है और उसको इस चीज का इल्म नहीं होता। और ऐसा शख्स जो गीबत करता है वो दूसरों की इंसल्ट करना और खास तौर पर जो है वो दूसरों के बेदों को और दूसरों की अहम बातों को, सीक्रेट्स को अगले लोगों के साथ जो है वो लीक करता है, उनके साथ शेयर करता है। हालांकि उन लोगों के साथ जिनसे इन बातों को शेयर किया जाता है, उन लोगों का उन बेदों से, उन बातों से, उन सीक्रेट्स से कोई वास्ता नहीं होता। और ऐसा शख्स जो इस चीज में मुब्तला होता है वो दो तरह से इस काम को सरंजाम देता है। पहला उसका तरीका ये है कि उसके अंदर एक इरादा मौजूद होता है और वो इस एक इरादे के वसीले से इस काम को सरंजाम देता है और वो इरादती तौर पर यह करता है। उसका जो मकसद होता है उस इरादे के मुताबिक वो अपने आप को अफजल जताता है, दूसरों की नजर में अपने आप को बुलंद और नेक नाम जाहिर करता है, और दूसरों को जो है वो नीचे करना उसका जो है वो एक पसंदीदा काम होता है। और इस काम को करना वो अपने लिए एक प्रिविलेज समझता है। दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि ये दूसरों की जो शेमफुल डिटेल्स हैं इनको अगले लोगों के साथ उनकी गैर मौजूदगी में शेयर करता है, और इसी तरह से उनकी जो माजी के नाकामियां हैं उनको लोगों के साथ शेयर करना भी इसका एक आम जो है वो मशगला होता है। और इस काम को करके वो दूसरों की नजर में जो है वो इज्जत हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो जो ये एक्टिविटी है, पौलुस रसूल, खुदा का खादम, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से भरा हुआ, रोमियो के खत के अंदर उसके पहले बाब के अंदर जो है इस बात का वाजिया बयान करता है। उसके पहले बाब की 29 आयत से लेकर पौलुस रसूल, खुदा का खादम, जो है रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से भरा हुआ ऐसी एक्टिविटी जिसे हम डिमोनिक एक्टिविटी कह सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम इस काम की नफी करता है और खुदा का कलाम हमें आगाह करता है कि हमें किस तरह से इस काम से अपने आप को बचाना है। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए उसके पहले बाब की 29-30 आयत में ऐसे लोगों का जिक्र करता है और इन तमाम तर कामों की एक बड़ी डिटेल फराहम करता है। और वो बयान करता है कि जो गीबत करते हैं और जो दूसरों को कमतर और दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों की मुखालफत में अपने आप को जो है वो सरगर्म अमल रखते हैं, वो खुदा के गजब के नीचे हैं। और जो गॉसिपर है वो खुदा की तरफ से जो है वो कोई फेवर उस पर नाजिल नहीं होती, कोई फेवर उस पर जारी नहीं होती, बल्कि वो खुदा के गजब को देखता है। और ये एक डिमोनिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा अमल है जो एक कड़वे बीज की मानिंद है। अगर हम इमसाल की किताब और उसके जो है वो 16वें बाब और उसकी 28वीं आयत पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें एक डिटेल मिलती है। वहां पर लिखा है कि कजरू आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। जो ये कड़वी जड़ है या कड़वा जो बीज है, इसका मकसद सेपरेशन को पैदा करना है। लेकिन अजीजों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बतौर एम्बेसडर हमारा मकसद सेपरेशन को पैदा करना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का जो अवलीन मकसद है वो ये है कि हम
यगानगत को कायम करें और किसी किस्म की सेपरेशन को जो है वो हमारे वसीले से कोई सेपरेशन ना हो, बल्कि हम खुदा को मानते हैं और वो खुदा जो है वो रफाकत को पसंद करता है। वो खुदा रिलेशनल खुदा है और हम उसके नुमाइंदे इस दुनिया में। ऐसे हालात में जबकि गीबत का जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा है, ऐब जोई का रुझान बहुत ज़्यादा है, हमें किस तरह से चलना है। आए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। अगर हम इमसाल की किताब उसके 21वें बाब की 23वीं आयत पर गौर करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि हमें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसकी बजाय कि हम लोगों की गीबत करें, इसकी बजाय कि हम ऐसी एक्टिविटी की तरफ जो है वो दिलचस्पी का मुजाहिरा करें, कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें ऐसी एक्टिविटी से दूर रहने की हिदायत करता है। और इसके बरअक्स खुदा का कलाम हमें गाइड करता है कि हमें ऐसी बातों पर गौर करना है जो नेकी और शराफत की बातें हैं, जो तरक्की की बातें हैं, ऐसी बातें जिनसे हमें एक दूसरे को हौसला मिल सके, हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, हम किसी की तरह की जो है सेपरेशन का बाइस ना बने। इस बात का वाज़िह बयान पालूस रसूल फिलिपियों के नाम खत लिखते हुए उसके 4थे बाब में करता है कि हमें अच्छी और ऐसी बातों पर गौर करना है जो मौसर हैं, जो दूसरों की तरक्की का बाइस बनती हैं, और जो नेकी और शराफत की बातें हैं, जो तरक्की की बातें हैं, ताकि मसीह यीशु का बदन जो है वो तरक्की करे और किसी किस्म का भी जो है वो कड़वा बीज रफाकत को तबाह ना कर सके, फेलोशिप को तबाह ना कर सके। तो पहला काम जो हमने करना है वो अपनी जुबान पर जो है वो हमें काबू करने की ज़रूरत है और मुनासिब अपने अल्फाज को अदा करें जो दूसरों के लिए बरकत और दूसरों के लिए तरक्की का वसीला बने। और जो दूसरा अहम काम है हम ऐसे हालात में कर सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स जो हो सकता है वो ये है कि मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जिसे हम पहाड़ी वास कहते हैं, तो वहां पर लिखा है कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं। अगर हम सुलह करवाते हैं बजाय इसके कि हम जुदाई पैदा करें और किसी से बदला लें, अगर हम सुलह कराते हैं तो हम खुदा की तरफ से मुबारक हैं। मुबारक से मुराद ये है कि हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत, हम दूसरों के लिए जो है वो तब्दीली का, तरक्की का वसीला बने। इसलिए अजीजों, हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम बैक बाइटर हैं या पीस मेकर हैं। पीस मेकर खुदा की तरफ से मुबारक हैं, लेकिन जो बैक बाइटर हैं उन पर खुदा का गज़ब है। हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है और अपने मकसद को ज़मीन पर पहचानने की ज़रूरत है और इसी तमाम तरह एक्टिविटी से अपने आप को दूर करने की और बचाने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को चलाने की ज़रूरत है। अगर हम रोमियो के ख़त का मुताला करते उसके 14वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। हमें ऐसी बातों पर गौर करना है जो फेलोशिप को मजबूत करें, जो यगानगत को मजबूत करें, ना कि कोई तफरीका पैदा हो, ना कोई जुदाई पैदा हो, बल्कि हमारा मकसद ये हो कि हम जो है वो यगानगत का वसीला बने, हम बेदारी का वसीला बने और हम दूसरों के लिए तरक्की का और फेलोशिप में मजबूती का वसीला बने, ताकि यीशु मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे और मौसर तरीके से अंजील का काम दुनिया के अंदर हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।